स्वागत है आप लोगों का कोडिंग विद इमाद चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे सीक्वल और ऑपरेटर की। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे सीक्वल एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीक्वल और ऑपरेटर। सीक्वल और ऑपरेटर होता क्या है? सीक्वल और ऑपरेटर होता क्या है? एक्चुअली होता ये है कि अगर और हमने कंडीशन वेयर क्लॉज के साथ लगा दिया तो वो चेक करता है कि चाहे ये ट्रू हो या ये ट्रू हो, दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाएगा तो वो रिज़ल्ट हमें फेच करके दे देगा। उसी को बोलते हैं और ऑपरेटर। एंड में क्या होता था कि हमें दोनों ट्रू होने चाहिए। अगर दो मैंने एक एंड लगा रखा है, एक कंडीशन ये और दूसरा तरफ कंडीशन ये, तो उन दोनों कंडीशंस में अगर मैंने एंड उसके बीच लगा दिया तो क्या करता था कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तब रिज़ल्ट देता था। लेकिन और के केस में क्या होगा, चाहे ये सही हो जाए चाहे ये सही हो, दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए तो वो रिज़ल्ट दे देगा, ठीक है। तो चलिए कमांड की तरफ चलते हैं। देखिए, तो सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ डेटाबेस। यूज़ माई टेस्ट शो टेबल्स तीन टेबल दिख रहे हैं। अब मैं चलता हूँ इसमें कस्टमर वाले टेबल में, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम कस्टमर टेबल। ये हमारे पास तीन रिकॉर्ड है। तो अब मैं इस पे एंड और ऑपरेटर मैं लगाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सिंटैक्स बता दूं ताकि आपको 1 मिनट ये हमने कल पढ़ा था सीक्वल एंड ऑपरेटर, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीक्वल और ऑपरेटर, ठीक है। इसके सिंटैक्स देखो। इसके सिंटैक्स क्या होता है? सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग एंड जो यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे अब हम लोग और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे जब और ऑपरेटर की बात करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? और ऑपरेटर। तो इसमें क्या होगा, चाहे ये कंडीशन सही हो जाए चाहे ये सही हो जाए चाहे ये सही हो जाए, इन तीनों में से अगर अभी हमने तीन कंडीशन लगा रखी है, इन तीनों में से कोई भी एक सही हो जाएगा तो वो रिज़ल्ट दे देगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। अब हम यहाँ पे और ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सेलेक्ट कॉलम नेम कस्टमर नंबर, ठीक है। लास्ट नेम और हो गए फर्स्ट नेम और हो गए अकाउंट कोड फ्रॉम टेबल नेम कस्टमर, ठीक है। अब यहाँ पे वेयर ऑपरेटर लगाएंगे। चूँकि वेयर ऑपरेटर के वेयर क्लॉज के साथ हम लोग यूज़ करने वाले हैं ऑपरेटर, तो वेयर क्लॉज कॉलम हमें लिखना है। सपोज मैं लिखता हूँ लास्ट नेम, ठीक है। वेयर लास्ट नेम इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ लास्ट नेम स्मिथ। और अब इसमें लगाएंगे और ऑपरेटर, ठीक है। ये और ऑपरेटर हो जाएगा। अब फिर कंडीशन लगाएंगे ए कोड इजक्वल टू ए अंडरस्कोर कोड कॉलम ए कोड इज इक्वल टू मैं लगा देता हूँ सपोज 12, ठीक है। तो इसके केस में क्या होगा, अभी मैं 12 नहीं लगाता, अभी मैं लगा देता हूँ 15, ठीक है। 15 इसके अंदर नहीं है ना, हाँ 15। तो अब इसमें से चेक करेगा, ठीक है। सेलेक्ट कस्टमर नंबर लास्ट नेम फर्स्ट नेम और अकाउंट कोड फ्रॉम कस्टमर वेयर लास्ट नेम इज इक्वल टू स्मिथ, जहाँ लास्ट नेम इज इक्वल टू स्मिथ हो और ए कोड इज इक्वल टू 15। इन दोनों में से कोई भी एक सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, तो आपको रिजल्ट फेच करके दे देगा। जैसे आप देखो
ठीक है। अब मैं करता हूँ इसके इसके अगर तरीके से देखा जाए तो कितना रिकॉर्ड आना चाहिए, चूँकि स्मिथ तो मिल रहा है, लास्ट में इक्वल टू स्मिथ है, और ए कोड इक्वल टू 15, ए कोड इक्वल टू 15 तो नहीं है, लेकिन एक तो कंडीशन ट्रू हो रहा है ना। जब एक कंडीशन ट्रू हो रहा है तो हमें कौन सा रिजल्ट देगा, ये वाला रिजल्ट दे देगा। ठीक है, देखो दे दिया ना, 1000 कस्टमर नंबर, लास्ट नेम स्मिथ, लास्ट नेम इक्वल टू स्मिथ, फिर फर्स्ट नेम जॉन, ठीक है, अकाउंट कोड 12, ठीक है, ये रिजल्ट है। चूँकि एक ट्रू हो गया, इन दोनों में से एक ट्रू हो गया, दैट मीन्स लास्ट नेम इक्वल टू स्मिथ और ए कोड इक्वल टू 15, बट ये तो ट्रू नहीं हुआ, लेकिन ये ट्रू हो गया तो उसने रिजल्ट दे दिया। ठीक है, तो ये हुआ और ऑपरेटर। एक और कंडीशन लगा के देखते हैं अभी, जैसे मैंने किया लास्ट नेम इक्वल टू स्मिथ रखा, यहाँ सॉरी यहाँ पर लास्ट नेम इक्वल टू मैंने रख दिया अनवर, ठीक है, अनवर मैंने रख दिया, लास्ट नेम इक्वल टू अनवर, और ए कोड इक्वल टू मैं रख दिया 15। तो इस केस में क्या करेगा, दोनों भी ट्रू नहीं है, लास्ट नेम इक्वल टू इसमें अनवर भी नहीं है ना, और ए कोड इक्वल टू 15 ये भी नहीं है, तो ये क्या करेगा, रिजल्ट आपको एम्प्टी देगा। देखो एम्प्टी दिया ना रिजल्ट, क्योंकि कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं रहा, दोनों में से एक भी ट्रू नहीं हुआ, इसके वजह से एक भी रिजल्ट नहीं दिया। अब इसी को मैं देखता हूँ, ये लास्ट नेम रहने दो अनवर, ठीक है, और ए कोड इक्वल टू 15 के बजाय आप कर दो 45, ठीक है, 45। लेकिन इनमें से अब लास्ट नेम अनवर तो नहीं है, लेकिन ए कोड इक्वल टू 45 है, ठीक है, तब ये रिजल्ट एक दे देगा। रिजल्ट क्या देगा, ये रिजल्ट दे देगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं और ऑपरेटर। रिजल्ट दे दिया ना, एक कस्टमर नंबर 1001, लास्ट नेम जैक्सन लिखा, फर्स्ट नेम स्मिथ लिखा, और ए कोड 45। चूँकि एक ट्रू हो रहा है, ए कोड इक्वल टू 45, ठीक है, ये लास्ट नेम इक्वल टू अनवर नहीं है, लेकिन ए कोड तो है, तो और ऑपरेटर का यही तो मतलब है कि भाई दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, चाहे ये चाहे ये, तो ये रिजल्ट आपको दे दिया। ठीक है, अब चलते हैं एक और कंडीशन में आपको लगा के बताता हूँ। सपोज लास्ट नेम इक्वल टू अनवर कर दिया, अब इसी में मैं आता हूँ, ए कोड इक्वल टू 45, इसके अंदर अब मैं दो कंडीशन लगा सकता हूँ, लास्ट नेम इक्वल टू अनवर एंड ऑपरेटर लगा के, इसके अंदर मैं एक और कर देता हूँ, क्या लिखा, ठीक है, एंड में मैं लगाता हूँ सपोज फर्स्ट नेम इक्वल टू मैं लिखता हूँ आपको जॉन, ठीक है, जॉन, ठीक है, और ये मैं बंद करता हूँ करली ब्रेसेस, क्योंकि इसके अंदर अब एक कंडीशंस हो गए, एंड इसमें क्या होगा, लास्ट नेम अनवर भी होना चाहिए और फर्स्ट नेम जॉन भी होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो, और ये ट्रू हो जाए या तो फिर ये ट्रू हो जाए, दोनों में से एक हमें मिलेगा, तब रिजल्ट देगा वो। ठीक है, तो वहाँ देखते हैं लास्ट नेम क्या है, लास्ट नेम इक्वल टू अनवर तो नहीं है, एंड और ये भी फर्स्ट नेम इक्वल टू जॉन, यानी कि ये क्या है, लास्ट नेम इक्वल टू अनवर भी नहीं है और फर्स्ट नेम इक्वल टू जॉन है। फर्स्ट नेम इक्वल टू जॉन तो है, लेकिन ये तो नहीं है ना, अनवर नहीं है। इसमें क्या, एंड के केस में दोनों ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए, तो इस केस में तो ट्रू हो नहीं रहा, तब क्या करेगा, इसमें तो फॉल्स हो गया, तो ये रिजल्ट फॉल्स दे दिया। ये कंडीशन मेरे को क्या दिया, फॉल्स दिया, और ये कंडीशन इक्वल टू 45, यानी ये ट्रू है, तो हमें क्या रिजल्ट देगा, एक रिजल्ट देगा, जिसका ए कोड इक्वल टू 45 है। ठीक है, तो देखते हैं, देखो, तो एंड ऐसे भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम एक रिजल्ट दे दिया ना, जैक्सन स्मिथ दिया, लास्ट नेम जैक्सन और फर्स्ट नेम स्मिथ, और अकाउंट कोड कितना 45 है। चूँकि एक तो कंडीशन ट्रू हो गया, ये कंडीशन तो ट्रू नहीं हुआ, ये और ये, ठीक है, ये तो फॉल्स हो गए, लेकिन ये तो ट्रू हो गए। जब ये ट्रू हो गए तो हमें रिजल्ट दे दिया। अब इसी को सपोज अगर मैं इसको भी फॉल्स करा देता हूँ, तब रिजल्ट मेरे को एम्प्टी देगा। जैसे देखो, अब मैंने 45 के बजाय मैंने लिख दिया 60 लिख दिया। ठीक है, अब 60 तो है नहीं, तो देखो एक भी रिजल्ट नहीं दिया, एम्प्टी से, चूँकि ये भी फॉल्स हो गए और ये भी फॉल्स हो गए,
तो ये है और ऑपरेटर, ठीक है। तो और ऑपरेटर हम यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं, लेकिन जब हम एंड यूज़ करेंगे तो उस केस में हमें ये ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा, ठीक है। और ये अलग, अगर इसमें मैं एक और लिख दूं, एक कंडीशन और मैं लगा दूं, सपोज ये कंडीशन और है, तो और अगर एक कंडीशन और बढ़ाना चाहता हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है, एंड लगाना, एक कंडीशन और बढ़ाना चाहता हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको इसके अंदर मैं बंद करूँगा, ठीक है, और इसके अंदर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एंड ऑपरेटर, और इसके अंदर मैं लिखूँगा ए कोड इज इक्वल टू 45, यानी कि ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, तब ये एक कंडीशन ट्रू कहलाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो ए कोड इज इक्वल टू 60 तो नहीं है, ठीक है, ए इज इक्वल टू 60 नहीं, लेकिन 32 मैं अभी लिखता हूँ यहाँ पे, 32, 45 तो है, यहाँ पे एक 32 भी लिख देता हूँ, ठीक है, 32। तो अब क्या होगा, ए कोड इज इक्वल टू 32 तो है इसके अंदर, हाँ 32 तो है, ठीक है। तो यानी ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया। एंड ये देखते हैं ए कोड इज इक्वल टू 45, तो हाँ 45 ये भी है, तो यानी ये भी ट्रू हो गया। तो अब क्या किया, अच्छा ये तो कंडीशन ट्रू हो गए, अब ये इन दोनों में देखा, इन दोनों में तो कंडीशन ट्रू नहीं है, लेकिन ये तो कंडीशन ट्रू हो गए ना, क्योंकि और लगा रखा हूँ, तब रिजल्ट दे देगा, एक रिजल्ट देगा ये, ठीक है। तो मैं क्या आया, अच्छा और लगाया ना, और लगाया ए कोड इज इक्वल टू 32 और ए कोड इज इक्वल टू 45 और में, तो ये 32 तो है ना, ए कोड इज इक्वल टू 32, ए कोड इज इक्वल टू 32 और ए कोड इज इक्वल टू 45, ठीक है। ओ सॉरी, इसी कॉलम पे लगा दिया ना, हमें कॉलम लगाना है कस्टमर नंबर, सॉरी, कस्टमर नंबर, ठीक है, ये कस्टमर नंबर इज इक्वल टू, मैंने इसका डाल दिया, कहाँ गया, सपोज 32 है, 1002, ठीक है। अब देखते हैं, अब एक रो आ गया ना, चूँकि ये मैंने सेम पे लगा दिया था, सेम कॉलम पे। अब मैंने लगाया कस्टमर कोड इज इक्वल टू 32 और कस्टमर नंबर इज इक्वल टू 1002, तो एक रिजल्ट आ गया, चूँकि ये ट्रू हो गए तो एक रिजल्ट आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, आप अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें।